कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं और हमेशा की तरह अगर हम ये बात करें कि कोई भी शख्स जो कराची में रहता है वो डायरेक्टली या फिर उसका कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार अफेक्ट हुआ है तो वो शख्स इनडायरेक्टली उससे अफेक्ट हुआ है कराची के स्ट्रीट क्राइम से। मेरे अपने साथ 2 मरतबा कराची में मोबाइल छिने, एक मरतबा तो छिन गया तो बस मैं तो निकालती ही नहीं हूँ, मैं तो कराची जाऊँ तो मैं तो मोबाइल ही ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। दूसरी दफ़ा मेरे साथ जब ये वाक़या हुआ तो मैं ज़रा ज़्यादा गुस्से में आया, मैं भागा, उस शख्स के पीछे पकड़ा, उसको मारा, पुलिस जो है वो टार्ज़न नहीं बेवकूफ था। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई उसके पास अगर गन होती तो वो बिल्कुल चाकू होता चला देता। शुक्र है नहीं थी उसके पास, वो कोई इंटर्न होगा। फिर हुआ क्या उसका? बहरहाल फिर 1 साल तक वो मुकदमा चलता रहा, मैं कोर्ट जाता रहा। फिर मैंने जज साहब से कहा भाई मैं इतना जो है ना वो फारिग वक्त नहीं है। और 1 साल तक वो बंदा अंदर था या वो जमानत पे बाहर था ना, वो रोजाना मुलाकात होती है हमारी जब भी हम जाते थे, तो वो भी कहता था कि भाई मैं तो उगलूंगा नहीं, और अंदर जाके वो बिल्कुल मासूम बना हुआ होता था। बहरहाल वहाँ पर फिर जो लोग थे उन्होंने बड़ा ताउन किया, जो अदालत वाले थे उन्होंने कहा यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें पता है आपकी जो मसाइल हैं उसका, बट वी सी द सिस्टम ऐसा ही है। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। तो खैर तो फिर 1 साल बाद आपको मजबूरन दस्तबरदारी होना पड़ा? मैं छोड़ो भाई रहने दो। अब इसके अंदर और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, इस पे अलग एपिसोड बन सकती है सीधे। रिजवान जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ पार्लियामेंट के सरबराह हैं, मारूफ टीवी एंकर हैं और कराची के हवाले से खास नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ भी 2 दफ़ा हो चुका है, लेकिन शुक्र है पिछले 8-10 साल से नहीं हुआ कोई वाक़या, क्योंकि ये अभी ये वेव आती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, लेकिन ये पिछले 25-30 साल से कराची में ऐसा ही है। तो फिर आपने क्या किया वैसे? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता था, सब्र किया मैंने। और कराची में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सब्र ही करते हैं, इवन रिपोर्ट भी नहीं करते। जिसके पास थोड़ा महंगा मोबाइल होता है या बाइक या कार स्नैच होती है तो वो तो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मोबाइल होते हैं लोग कहते हैं भाई अगले दिन नया मोबाइल। 2 रखे हुए हैं ना, 2 तो रखे हुए, देने के लिए अलग रखा हुआ है। बिल्कुल तो, भाई एक शख्स ने वाकया सुनाया मुझे, कल ही एक वाकया सुनाया कि कराची में वो जा रहा था, घर से निकला नान वान लेने के लिए, ना उसने वॉलेट उठाया था ना उसने मोबाइल उठाया था, और 14-15 साल के बच्चे उसके पास आ गए और उन्होंने जो है वो गन दिखाई उसको। वो नान लेकर वापस आ रहा था, जब उसने कहा कि ना मेरे पास वॉलेट है ना मेरे पास मोबाइल है, नान ले जाओ, वो नान लेकर चले गए। उन्होंने कहा अब आए तो कुछ लेकर जाए। तो कल का वाकया अभी 4 दिन पहले हमारे हम न्यूज के नुमाइंदे के साथ ये हुआ है, मोबाइल स्नैच हुआ है उस बेचारे का भी। हाँ तो ये होता है। अच्छा देखिए बात ये है कि मैं आपके पास भी इसीलिए आया हूँ और मैं इसलिए इस आवाज़ को उठा रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा। आप क्या मोबाइल स्नैच करने? आपने क्या कहा अभी? मैं आपके पास भी इसीलिए आया हूँ कि मजाक कर रहे हैं नाज़रीन, ये बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन सियासी जमातें और जिनके पास अख्तियारात हैं वो इस बात को सीरियस ले नहीं रहे और वो ये समझ रहे हैं कि क्योंकि देखिए वो तो अपने प्रोटोकॉल के अंदर है, उनका तो कोई मोबाइल छीनने नहीं आ रहा ना। तो एक आम आदमी, एक गरीब तबके का आदमी, मुतवसत तबके का आदमी जो है वो परेशान है, उसकी कोई आवाज़ नहीं बन रहा, ना कोई सियासी जमात ना कोई हुकूमत। तो सिविल सोसाइटी जो है कराची की, हमने उसको मुतहरिक किया कि जब तक वो खुद अपना मसला आगे बयान नहीं करेगी। दूसरी तरफ हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि यार कराची के इमेज को ख़राब आप कर रहे हैं या कराची में जो चीज़ें हो रही हैं उसको शायद बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। अच्छा मैं खुद क्योंकि दुनिया में बहुत मुल्कों में गया हूँ और मेरे इंटरनेशनल दोस्त हैं, मैं खुद कुछ जब सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ लिखता हूँ ना, मैं सोच रहा होता हूँ कि यार पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा कराची का, और इसलिए मैंने माजी में बहुत एहतियात भी की है। लेकिन बात यह है कि 1 महीने में 50 लोगों की डेथ हो रही है इस मामले में। तो अब जिनके घर में लाशें जा रही हैं मैं उन्हें ये बताऊं कि कराची की इमेज की खातिर मैं नई आवाज़ नहीं उठाऊंगा आपके लिए या मैं नहीं बोलूंगा। तो आप क्या रहे हैं उस पूरे हवाले से? तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो जिनका ये काम है उनके ऊपर एक प्रेशर डालना कि भाई आप करें, ये उन्होंने नहीं करना है। यानी ये सीएम सिंध की जिम्मेदारी है कि उसने लीड करना है। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसने, जो पुलिस में आपको पता है क्या पुलिस का निज़ाम है माशाल्लाह से, तो अब पुलिस में एक रिफॉर्म लाने की, इनकलाबी कदम लाने की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद है, आपको मालूम है कि रेंजर्स जो है अपना रोल अदा करें। फिर अदालती निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये फिर वेव आती है जब किसी को पुलिस पकड़ भी ले तो वो 1 महीने 2 महीने में छूट जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, इस पर एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इस पर यह है कि सिविल सोसाइटी जमा हुई है, आवाज़ उठा रही, और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये कैसे, ये इस तरह से हो सकता है कि देखिए कराची में आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं, कच्ची आबादियां हैं जहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जहाँ पे इनको असला मिलता है, वहाँ पे इनको नशा करते हैं तो वो सामान मिलता है। अच्छा असला किराए पे भी मिलता है, तो वहाँ पे ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे? पहली बात तो ये है, जो लोग कराची में बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर गैर मकामी लोग ये काम कर रहे होते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड क्यों है, थानों के पास क्यों मौजूद नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सहूलतकार कौन है? यानी कराची में हर बैंक के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं, हर घर के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं, 5 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद में, यानी इजाफी खर्चा है ना लोगों का ये। फिर ये पुलिस टैक्स देते हैं मगर फिर भी अपना, और पुलिस भी जो है वो सहूलतकार बनती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बात। ऐसा होता है
तो ये सब चीज़ों पर एक्शन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और लेकिन वो एक्शन जो है वो लेने का जो सबसे ज़्यादा जिम्मा जिस पर है वो तो गवर्नमेंट होती है ना। वो गवर्नमेंट पर है, पुलिस चीफ के ऊपर है, चाहे वो कराची चीफ हो चाहे सिंध चीफ हो, उनके ऊपर है। उनसे नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, रेंजर्स अपने हाथ में ले, रेंजर्स को तमाम तरह इख्तियार दिए जाए, रेंजर्स ऑपरेशंस करें। तो अब जब आप इस प्रेशर डालने की टेक्टिक को या इस प्रेशर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको कोई रिस्पॉन्स नजर आता है कि ये उस प्रेशर से हिलेंगे या कोमे में है? जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, डेलीगेशन लेके जाते हैं, तो जाहिर बात है वहाँ तो सब अच्छा है करके बता दिया जाता है कि जनाब ये भी करने जा रहे हैं, ये भी करने जा रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है बाद में, सब कुछ फिर वैसे ही चलता रहता है। मैंने तो एक बात की अभी कल एक प्रोग्राम के अंदर, कल मैं कराची में था कि भाई 3 करोड़ की आबादी है कराची की, क्या 1% लोग कराची के, 3 लाख लोग क्या शारे फैसल पे नहीं निकल सकते? क्या सवाद में लोग सवाद के अमन के लिए निकल सकते हैं? तो क्या कराची के 1% लोग जो सिर्फ 1%, मैं कराची वालों को कह रहा हूँ, क्या वो सड़क पे निकल के अरबाब इख्तियार को ये नहीं बता सकते कितना बड़ा मसला है? वो खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ATM पे जाते हैं तो डर होता है, गाड़ी आपकी रुकती है, बराबर में 2 मोटरसाइकिल सवार आके रुकते हैं तो डर लगता है, लॉक कर देते हैं दरवाजे, जो है ये हमसे मोबाइल ना छीन रहे, और मोबाइल या पैसे जाने का खौफ से ज्यादा जान जाने का खौफ है अब तो ये कितना बड़ा इशू है। और ये देखिए बात वो होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो नहीं हो सकती तो चले मैं भी नहीं बोलता, लेकिन ये हो सकती है, ये ऐसा काम नहीं है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर क्या वजह है कि वो गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही होती? मे बी उनका अपना इंटरेस्ट हो। जो गवर्नमेंट है वो कराची को ना फेडरल गवर्नमेंट ने ना सूबाई हुकूमत ने पिछले 30-40 साल में ओन किया है, ना आज से हमारा जो है वो ऑनरशिप का मसला है, वो लावारिस शहर खिलाफा पाकिस्तान से हटा है उस वक्त के बाद से लावारिस शहर है आज तक, तो कोई ओन करने को तैयार नहीं है, कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो एक अवाम का दर्द है ना, वो अवाम के नुमाइंदों को जो समझना चाहिए वो समझ नहीं रहे, ना उस तरह से आवाज उठा रहे हैं, ना तो अवाम भी तो उन्हीं को बार-बार वोट देते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर लोकल गवर्नमेंट की इश्यूज आप देखें, आप सड़कों का हाल देखें, पानी का हाल देखें, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है। अभी लोकल गवर्नमेंट का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। इतने सारे इश्यूज हैं, सिर्फ एक ये नहीं है। अभी चले हम फोकस टू किस पे बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजों पे ऑन करने की जरूरत है ना। जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स आपको दे रहा है, 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं, तो फिर नहीं, अब आप देखिए ज़िमनी इंतखाब की आपने बात की, 14% टर्न आउट, यानी अवाम का एतमाद देखें 14% टर्न आउट गया है, तो इसका मतलब अवाम जो है वो बिल्कुल यानी होपलेस हो चुके हैं। सियासी जमातों से कोई उन्हें उम्मीद ही नहीं, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो उनके लिए कोई आसमान से तो नहीं उतरेगा, इधर से ही लोगों ने आना है और यही सिलेक्ट होंगे, ना इंपोर्ट कराए जा सकते हैं। तो यही होता है, अवाम की होपलेसनेस तो अवाम को ही गले पड़ जाएगी कुछ अर्से बाद। लोगों के पास प्रॉब्लम यही होती है कि चॉइस नहीं है, ठीक है ना। अब उनके पास पहले वहाँ पे एक MQM की तौर पे चॉइस थी, अब PTI के तौर पे चॉइस आई, अब वो चॉइस भी लोगों के पास चलेगी। आज तो अम्ब्रेला सिंध का आज लोग जो है वो आसमान की तरफ देख रहे हैं कि हमारे पास चॉइस क्या है, कोई आसमान से शायद कोई मखलूक उतरेगी, उसको वोट देंगे। कुछ अरसे तक तो उनको चॉइस चाहिए ही नहीं थी, पिछली 13 साल से तो उनको कोई चॉइस नहीं चाहिए, जब उन्होंने एक ही हुकूमत पे इतना एतमाद कर लिया कि वो उसी को बार-बार वोट डाल रहे, बार-बार वोट डाल रहे। जो गवर्नमेंट है वो कराची से तो इलेक्टेड नहीं है ना। हाँ, लेकिन है तो रूल तो वो है, वो मसद बुनियादी तौर पे उनका हर सारे ओहदे उनके पास हैं, उनको अपना हकीकी नुमाइंदा नहीं समझते हैं ना, मसला ये भी है ना। ये भी है। वो तो जहां से फिर आप सुबह अलग बनाएं, ये भी एक अलग टेक्निकल बहस हो जाएगी। या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कर दें कराची को अलग से। नहीं, कराची को ना करें आप। देखिए सिर्फ पंजाब की बात करें ना, क्या 11 करोड़ का दुनिया में कहीं सूबा होता है? नहीं तो पंजाब इज आल्सो अ प्रॉब्लम। पंजाब से पाकिस्तान की सारी सियासत गिरती है, हुकूमत बनती है। पंजाब इज आल्सो अ प्रॉब्लम। 40 सूबे बनाए, 40 एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिट्स बनाए, लेकिन पंजाब वालों ने तो फिर चले वो जनूबी पंजाब और उस तरफ तो चले गए ना। ये तो बिल्कुल ही, ये तो फिर कहते हैं कि तुम सिंधु देश के खिलाफ हो और तुमने नारा लगा दिया और हम अब ऑफेंड हो गए। ये तो इस किस्म की बातें करते हैं। मैं कोई कम मोहब्बत करती हूँ कराची से, अगर मैं पेशावर से ताल्लुक रखती हूँ। इस्लामाबाद में बैठी, मुझे वापस कराची जाना है। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मैं अगर पेशावर से ताल्लुक रखती हूँ तो मैं कराची से कोई कम प्यार नहीं करती। मेरा वो भी शहर उतना ही मोहब्बत और अजीज है जितना मुझे पेशावर है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उन लोगों का भी तो हमने प्रॉब्लम एड्रेस करने की जरूरत है। अब देखिए ना, अगर जो जिनके पास अख्तियार है वो एड्रेस नहीं कर रहे, तो फिर असल में जिनके पास अख्तियार है फिर वो एड्रेस कर लें। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कोई सोल्यूशन इसका? तो सोल्यूशन मैंने दे दिया ना, बस ये जिनके पास असल अख्तियार है वही कुछ एड्रेस कर ले। वो असल अख्तियार जो है वो किसके पास है? वो अवाम के पास है। अवाम के पास काजी अख्तियार है, अवाम बेचारे महंगाई के हाथों तक बैठे हुए हैं, बुरा हाल है अवाम का। मैंने कहा 1% लोग भी सड़क पे नहीं निकलेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं ना, अच्छा 1% निकल आएंगे तो अख्तियार उनके पास होगा। 1% का आधा करें 0.5%, 0.25% लोग भी कराची, मैं कॉल देता हूं इस सैटरडे लोग निकले, नहीं निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कॉल दे दे। ये मतलब लोग जो है वो होपलेस हैं, लोग अपनी महंगाई के हाथों फंसे हैं। लोग कहेंगे यार एक दिन और क्यों जाया करें हम, कुछ नहीं होगा। कि अगर अवाम निकल आए बाहर तो उम्मीद है कि बेहतर होगा ना।
बिल्कुल अवाम के पास इख्तियार है, बुनियादी तौर पे ये कहना चाह रहा था। मैंने 3 ऑप्शन मैं तो आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जिसके पास इख्तियार है वो कराची को नेशनल इमरजेंसी आज डिक्लेयर करे और अगले 5 साल तक अगर उन्होंने ठीक ना कर दिया तो नाम बदल देना कि जैसे जी रहे हैं ऐसे जीना कबूल कर लें और ऐसे ही जीते रहें। नंबर 2 शहर छोड़ के चले जाएं, यहाँ इस्लामाबाद है, लाहौर है, अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं। नंबर 3 ये कि वो फिर खड़े हों। नंबर 3 ऑप्शन ही सबसे नंबर 3 ऑप्शन है कि वो खड़े हों, आवाज उठाएं और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि 3 करोड़ लोग ना इस्लामाबाद में आ सकते हैं, इस्लामाबाद का भी वही हाल हो जाएगा, ना जो है वो अमेरिका यूरोप जा सकते हैं, उन्हें वहीं रहना है। नहीं, इस्लामाबाद में तो ये सारे आवाज उठानी होगी। इस्लामाबाद में तो अरबाब इख्तियार सारे बैठते हैं, इस्लामाबाद को वो चीज देखिए मैं अभी सुबह आ रहा था अपना मफाद इधर है ना, मैं अभी सुबह आ रहा था, मैंने सोचा अपने शूज पे पॉलिश करा लूं एयरपोर्ट से आते हुए। आप यकीन जाने मुझे कोई छिया नहीं मिला मोची का यहाँ पे आसपास, हालांकि बड़ा क्राउडेड जगह है। तो मैंने कहा, मैंने साथ जो मेरे दोस्त थे, मैंने कहा यार कहीं कहना यार यहाँ पे फौरन उठा के ले जाते हैं। हाँ, कराची में इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, कराची में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जहाँ दिल चाहे बैठ जाए, जो दिल चाहे कर ले। कराची एक आज़ाद शहर है जैसे पाकिस्तान। और कराची को मजीद हकीकी आज़ादी चाहिए, उनको अभी और हकीकी आज़ादी भी चाहिए। हकीकी भी आई थी एक ज़माने में। हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ इस वक्त सेंसर है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रिजवान, आपका वक्त दिया आपने, और ये स्टैटिस्टिक्स जो आपने शेयर किए हैं इसके अंदर हर महीने के हिसाब से जो है वो 2.5 लाख मोबाइल छिल रहे हैं और 4,500 टू व्हीलर थेफ्ट हैं, 2,500 मोबाइल छिल रहे हैं, 5,000 जो है वो बाइक स्नैच हो रही हैं और 50 लोग जो है वो। ये है कराची की कहानी।